हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पाइथन के वीडियो में। आज पाइथन की सीरीज में हम सीखेंगे डेटा टाइप के बारे में कि कौन से तरह के यहाँ पर डेटा टाइप होते हैं और इन्हें यहाँ पर किस तरह से स्टोर किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ डेटा टाइप, किस तरह के डेटा होते हैं और किस तरह से उन्हें यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सो फर्स्ट डेटा टाइप हम देखेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मतलब होल नंबर। जो नंबर्स डेसिमल में नहीं लिखे जाते उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर लेता हूँ नंबर, वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करता हूँ। वेरिएबल में मैं यहाँ पर एक सिंपल होल नंबर मेंशन करता हूँ। अगर आपको इंटीजर को स्टोर करना है तो आपको सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करना है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपको ऐड करनी है, दैट्स इट। आपका इंटीजर पाइथन में स्टोर हो जाएगा। सो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको इसका डेटा टाइप देखना है सो प्रिंट का फंक्शन हम यूज करेंगे, प्रिंट टाइप फंक्शन। अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है और टाइप कैसे देखा जाता है, डेटा टाइप कौन सा है, कौन सा क्लास है, सो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बताया है कि किस तरह से टाइप, लोकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। सो टाइप यहाँ पर मेंशन करता हूँ num1। जैसे मैं इसे यहाँ पर सेव करके और रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे क्लास इंटीजर, डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर है। सो इस तरह से यहाँ पर पाइथन अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। सेकेंड टाइप हम देखेंगे, लेट मी कन्वर्ट इनटू द कमेंट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड इज, सो सेकेंड हम यहां पर देखेंगे दैट इज फ्लोट। सो फ्लोट के बारे में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्लोट मतलब क्या? फ्लोट मतलब जो नंबर होल नंबर नहीं होते, जो डेसिमल के साथ होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर फ्लोट कहते हैं। सो यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ num2 इक्वल टू, और लेट्स टेक एनी ऑफ द डेसिमल वैल्यू 17.25। सो यहाँ पर मैंने एक डेसिमल वैल्यू लिया है। अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पाइथन ने इसे स्टोर किया है। सो प्रिंट का फंक्शन हम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, टाइप एंड num2, एंड इसे यहाँ पर रन करते हैं, कंट्रोल बी। आप देखिए यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट है। सो यहाँ पर फ्लोट के फॉर्म में इस डेटा को स्टोर किया है। अब फ्लोट और इंटीजर दोनों यहाँ पर इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब क्या? इम्यूटेबल मतलब इन्हें यहाँ पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एक बार जो लोकेशन पे स्टोर हो गया आपका डेटा, उसके बाद आप इसे यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। सो आप देखोगे यहाँ पर हर एक जो डेटा है एक लोकेशन पे स्टोर होता है। सो आप उसे यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकते, नम और पर्टिकुलर इंटीजर को और फ्लोट को। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर num1 मेंशन किया, यहाँ पर 100। सो 100 जो स्टोर हुआ है एक पर्टिकुलर पाइथन एक लोकेशन पे से स्टोर करेगा। सो लोकेशन चेक करने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट के अंदर हम यूज करेंगे यहाँ पर आईडी फंक्शन। और सो नहीं पता आईडी क्या है तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर यहाँ पर चेक कीजिए। सो num1, अब हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल बी। सो आप देखिए यहाँ पर ये लोकेशन है जहां पर मेरा वेरिएबल और मेरा यहाँ पर जो भी इंटीजर है स्टोर हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर num1 लिखकर यहाँ पर मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ, मुझे यहाँ पर चाहिए 105। सो क्या यहाँ पर सेम लोकेशन पे मेरा डेटा मॉडिफाई हुआ है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। और प्रिंट आईडी, और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ num1। अगर जैसे यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं, आप देखोगे दोनों का लोकेशन अलग अलग है। इसका इस नंबर का लोकेशन और इस नंबर का लोकेशन, num1 वेरिएबल एक ही है बट अंदर की वैल्यूज यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्टोर हुई है। मतलब आप इसे एक बार स्टोर कर दिया तो यहाँ पर मॉडिफाई नहीं हो सकता। सो ये था यहाँ पर फ्लोट और इंटीजर के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। अब हम कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थर्ड डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, str। सो स्ट्रिंग मतलब क्या? जो भी आप डेटा और जो भी वैल्यूज आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप मेंशन करते हो, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप जो भी वैल्यूज मेंशन करते हो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आपकी वैल्यू ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपने मेंशन किया तो वो भी यहाँ पर स्ट्रिंग
के रूप में ही हम यहाँ पर देखते हैं, सो उसे भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग ही कहते हैं। ओके, सो नाउ स्ट्रिंग कैसे यहाँ पर आप मेंशन करोगे, सो लेट्स से s इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा पाइथन। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग मेंशन किया है, डबल इनवर्टेड कॉमा पाइथन मेंशन करके। चलिए इसे यहाँ पर प्रिंट करके आपको बताता हूँ। सो प्रिंट का फंक्शन हम यूज करेंगे, प्रिंट s, लेट्स रन इट। सो आप देख सकते हो पाइथन यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब इसका हम टाइप भी देख लेते हैं, टाइप s कंट्रोल बी। सो आप देखिए पाइथन प्रिंट हो गया जो s था, और इसी के साथ साथ क्लास स्ट्रिंग यहाँ पर मुझे बता रहा है। सो इस तरह से आप इसे यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा जो स्ट्रिंग होते हैं यहाँ पर इम्यूटेबल है, मतलब आप इन्हें यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो स्टोर हो गया वो हो गया, इसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करता हूँ, पाइथन न्यू कोड। सो पाइथन न्यू कोड यहाँ पर मैंने मेंशन किया। सो इससे पहले हम पाइथन का यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। पाइथन का यहाँ पर मैं आपको लोकेशन बताना चाहूंगा फर्स्ट। सो कैसे हम यहाँ पर लोकेशन देखेंगे, और टाइप हटा देता हूँ, यहाँ पर आईडी हम देखते हैं, आईडी का फंक्शन यूज करूंगा। सो यहाँ पर देखिए लोकेशन मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं ट्राई करता हूँ एस, मॉडिफाई करता हूँ पाइथन को, न्यू डेटा, एंड इसी के साथ साथ हम इसका प्रिंट डबल इनवर्टेड so bracket over here s id, और हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे s रन। सो आप देखिए न्यू डेटा, और जो पाइथन यहाँ पर मैंने मेंशन किया था वेरिएबल सेम है s, बट जो यहाँ पर वैल्यूज है अलग अलग लोकेशन पे स्टोर गई है। सो स्टोर की गई है, मतलब एक बार आपने जो मेंशन कर दिया वो स्टोर हो गया, उसके बाद आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। सो ये था स्ट्रिंग के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फोर्थ डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं लिस्ट। सो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट मतलब जो भी आप वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हो वो आपको यहाँ पर लिस्ट हम इसे कहते हैं। सो लिस्ट की यहाँ पर क्या खासियत है, लिस्ट की स्पेशलिटी यही है कि आप इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, सो यहाँ पर डेटा आप मेंशन कर सकते हो। मतलब आप इसके अंदर इंटीजर मेंशन कर सकते हो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर डेटा मेंशन कर सकते हो लिस्ट के अंदर। अब अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर सबसे स्पेशलिटी इसकी यही है कि ये इम्यूटेबल है, मतलब आप इसे कभी भी चेंज कर पाओगे सेम लोकेशन पे। सो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिस्ट मेंशन करता हूं L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, लेट्स से 10 20 30 40 40 एंड 50। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पर मेंशन की है। अगर मैं प्रिंट करता हूं L, सो लेट्स यूज द प्रिंट L कंट्रोल B। सो आप देखिए यहाँ पर मुझे प्रिंट होके आ चुका है। अब इसका हम डेटा टाइप भी देख लेंगे। सो डेटा टाइप भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज L कंट्रोल B, एंड इसी के साथ साथ मैं इसकी आईडी भी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आईडी दैट इज B। सो आप देखिए यहाँ पर लोकेशन मुझे यहाँ पर मिल चुका है कि ये आपका यहाँ पर लोकेशन है। अब मान लीजिए मुझे एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड करना है, इसके अंदर मुझे एक और वैल्यू ऐड करना है। सो कैसे करेंगे, सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ L अपेंड करके। सो ये L अपेंड क्या है आगे हम और डिटेल में देखेंगे, आज जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के यहाँ पर डेटा होते हैं। सो 60 यहाँ पर मेंशन करता हूँ, आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर 60 मेंशन किया है और अपेंड मेंशन करते हुए। नाउ द नेक्स्ट इज, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट L। सो फर्स्ट हम यहाँ पर L को प्रिंट करेंगे। सो जैसे यहाँ पर मैं L को प्रिंट करता हूँ, आप देखिए और पहले यहाँ पर 60 नहीं था, बट L अपेंड का फंक्शन यूज करके मैंने यहाँ पर 60 ऐड किया। मतलब सेम लोकेशन पे आप डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ आप इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, लोकेशन सेम है कि चेंज हो चुकी है, तो आपको एक और यहाँ पर क्लियर आइडिया आ जाएगा। सो अब लोकेशन देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर सेम है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, मतलब इट इज म्यूटेबल, आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो सेम लोकेशन पे। सो ये थी स्पेशलिटी यहाँ पर लिस्ट की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ टाइप ऑफ डेटा टाइप के बारे में, दैट इज टपल।
सो टपल के अंदर इसकी क्या स्पेशलिटी, जैसे कि लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर वेरिएबल मेंशन कर सकते हो एक ही टाइप का, बट टपल के अंदर आप यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएबल मेंशन कर पाओगे। तो जैसे कि लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर देखा मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएबल आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 60 मैंने यहाँ पर मेंशन किया। चलिए जस्ट मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल भी ऐड करके बता देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 50 में और यहाँ पर ऐड करना है स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग भी ऐड करना है इसके अंदर। सो मेंशन करता हूँ पाइथन, मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब चलिए अब इसे यहाँ पर रन करेंगे, कंट्रोल बी। सो आप देखिए आपका पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग है, जो भी आपका एल है वो मॉडिफाई हो चुका है, बट लोकेशन चेंज नहीं हुआ। सो इसीलिए यहाँ पर स्पेशलिटी है लिस्ट की। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा भी आप मेंशन कर सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर सभी एक साथ में और लिस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे टपल के बारे में। सो फिफ्थ डेटा टाइप इज टपल। सो टपल यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इट इज इम्यूटेबल। आप इसे यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने यहाँ पर लिख लिया मतलब यहाँ पर स्टोर हो जाता है एक ही लोकेशन पे, इट इज इम्यूटेबल। सो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ लेट्स से टी ब्रैकेट, आपको करली ब्रैकेट्स में, सॉरी आपको यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट्स में मेंशन करना है डेटा को। सो आपको यहाँ पर टपल हम इसे लिख करेंगे। सो दिस इज हाउ द टपल इज बीन मेंशन। सो अगर मैं इसे अब रन करता हूँ लेट्स से प्रिंट और टी टाइप भी हम यहाँ पर देखेंगे। टाइप अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है टी का, सो रन इट। सो आप देखिए क्लास यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप, इट इज टपल। सो इस तरह से आप यहाँ पर टपल मेंशन करोगे पाइथन के अंदर। सो ये तो हमने देख लिया टपल के बारे में भी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ डेटा, दैट इज डिक्शनरी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिक्शनरी भी, और जो भी यहाँ पर डेटा टाइप है। सो डिक्शनरी में आप यहाँ पर एक वेरिएबल, आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर की और उसका यहाँ पर वर्ड भी आप मेंशन करते हो, मतलब आप पाइथन को बता पाते हो कि कौन सा यहाँ पर सो कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, आप यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे। सो कैसे इसे स्टोर करना है, सो स्टोर करने के लिए डबल सो ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट इक्वल टू हम इसे यहाँ पर स्टोर करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, सो डिक्शनरी में यहाँ पर जो भी यहाँ पर की और उसके पर्टिकुलर टर्म्स हैं यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट आप ओपन कीजिए, लेट्स से नेम। सो जो भी यहाँ पर की और उसकी वैल्यू या की वैल्यू यहाँ पर सेपरेट की जाती है कोलन के द्वारा। ओके, जो भी यहाँ पर कोलन है उसके द्वारा इसे यहाँ पर सेपरेट किया जाता है। सो ABC अगर मुझे और यहाँ पर ऐड करना है, सो n नंबर ऑफ टाइम्स, सो आप यहाँ पर एक की और उसकी वैल्यू आप मेंशन करते हो। इसी तरह से एक ही डिक्शनरी में, एक ही कर्ली ब्रैकेट में आप मल्टीपल कीज और उसकी वैल्यू आप मेंशन कर पाओगे। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन ईमेल, और इसे हम सेपरेट करेंगे कोलन के साथ, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अब इसकी हम वैल्यू मेंशन करेंगे। सो abc@gmail.com। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर देखना है इसका टाइप। सो प्रिंट ओपन बी को हम प्रिंट करेंगे और इसी के साथ साथ इसका टाइप भी हम देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो डिक्शनरी है इम्यूटेबल है, आप यहाँ पर एक बार स्टोर हो गया तो आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे। सो डी यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, कंट्रोल बी। सो आप देखिए इट इज डिक्शनरी, यहाँ पर डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है। सो इस तरह से आप डेटा टाइप भी देख पाओगे और इस तरह से हम इसे कहते हैं डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा। सो ये था डिक्शनरी के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे और दैट इज सेवन टाइप ऑफ डेटा विच इज सेट। अब हम यहाँ पर सेट देखेंगे। सो सेट को कैसे यहाँ पर मेंशन करते हैं, सेट को यहाँ पर कैसे मेंशन किया जाता है। सो सेट यहाँ पर मेंशन होता है कर्ली ब्रैकेट में, सेम जैसे डिक्शनरी हमने यहाँ पर मेंशन किया था, सेट यहाँ पर पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पर मेंशन किया था। कैसे यहाँ पर मेंशन करेंगे सेट को यहाँ पर ऐड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ s इक्वल टू लेट्स से कर्ली ब्रैकेट ओपन 10 20 30 40 और लेट्स से 50।
सो डिक्शनरी और इसमें क्या डिफरेंस है, डिक्शनरी में हम प्रॉपर एक सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं, की और उसका वैल्यू हमें यहाँ पर पर्टिकुलर स्टोर करते हैं, जैसे कि डबल इनवर्टेड कॉमा नेम सेपरेट करते कोलन के साथ। सो सेट में ऐसा कुछ नहीं है, सेट में यहाँ पर सिंपल रहेगा, बट आपके कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। चलिए इसे भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो प्रिंट एस एंड इट्स टाइप, ऐसे यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ और इसे यहाँ पर रन करता हूँ। अब देखिए द क्लास यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप, यहाँ पर सेट है, एंड ये भी यहाँ पर इम्यूटेबल नहीं है, आप इसे यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 8th टाइप ऑफ डेटा, दैट इज बुल। सो बुल क्या होता है, बुल यहाँ पर सिंपल है, दो यहाँ पर वैल्यूज होते हैं, दो यहाँ पर फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं, दैट इज ट्रू फंक्शन और फॉल्स फंक्शन। सो ट्रू और फॉल्स फंक्शन अपने में ही ये क्या पर फंक्शन है, मतलब जब भी आप ट्रू फंक्शन यूज करोगे तो आप यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल एफ के साथ इन्हें स्टार्ट करोगे। सो इसीलिए हम इन्हें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट या फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर खुद एक फंक्शन है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग में हम कभी भी इन्हें मेंशन नहीं करेंगे, खुद ही यहाँ पर एक फंक्शन है। सो ये था बूल के बारे में। 9th टाइप ऑफ डेटा हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आप यहाँ पर यूज करते हो एक पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करोगे, जस्ट लाइक 4 + 3j। सो आपने यहाँ पर इक्वेशन यूज किया है। अब इसे सोल्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स को कैसे यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, कैसे इन्हें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज का वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू था, जो भी मैंने आपको बताया 9 डेटा टाइप के बारे में। आप इन्हें फिर से गो थ्रू कीजिए, एक और बार वीडियो को देखिए, सो दैट आपका कंसेप्ट जो है एकदम से क्लियर हो जाए। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। आगे हम देखेंगे इन्हें कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, हर एक डेटा टाइप को हम डिटेल में यहाँ पर जाएंगे और इन्हें यहाँ पर समझने का ट्राई करेंगे। सो ये था यहाँ पर डेटा टाइप के बारे में। और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज के अंदर हेल्प लगती है, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग के बारे में और यहाँ पर डिटेल में जानना है, सो वो भी आप यहाँ पर इजीली जान सकते हो। कैसे यहाँ पर जानेंगे, सो आपको जस्ट यहाँ पर मेंशन करना है हेल्प और यहाँ पर मेंशन कीजिए str। आपको स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता, नाउ जस्ट रन। जैसे ही आप रन करोगे आपको स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप देखिए और स्ट्रिंग क्या होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि किस तरह से आपको यूज करना है। स्ट्रिंग सेल्फ, चार्ज नन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स कैसे आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पाइथन में यहाँ पर आपको बताया जाता है हेल्प सेक्शन में। सो अब इस तरह से आप इसे यहाँ पर देख सकते हो, बट आगे बढ़ते हुए हम इन्हें और यहाँ पर डिटेल में देखेंगे हर एक डेटा टाइप को। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो, जो हमने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है आपको कोडिंग सिखाने के लिए, सो प्लीज यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए दैट हाउ डिड यू लाइक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव दैट यू टेकन, एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।